तो इस वीडियो में बात करते हैं कि ग्रेवियल थैलेमाइड से हम 1 डिग्री एमीन का निर्माण किस तरीका से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थैलेमाइड का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले इस तरीका से बेंजीन की संरचना बनाएंगे और यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड O, इसी तरीका से यहाँ पर कार्बन और डबल बॉन्ड O, और यहाँ से जोड़ देंगे क्या आप NH। ये है आपका थैलेमाइड। क्या है बेटा ये? थैलेमाइड। इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका सूत्र है KOH। तो बेटा क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि HOK अपोजिट इस तरीका से। तो यहाँ कैसे H और OH निकलेगा तो इसका मतलब क्या निकल गया? H2O निकल गया। क्लियर? तो यहाँ के जो हमारा पोटेशियम है ये इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा इस तरीका से। इसी तरीका से बेंजीन की संरचना बनाएंगे। ठीक है? यस सर। और यहाँ पर N और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? पोटेशियम। क्लियर? अब ये जो है इस समय पर क्या बना? ये पोटेशियम थैलेमाइड। इस पोटेशियम थैलेमाइड का क्या करना है हमें? अभिक्रिया करानी किससे? हेलो एल्केन से। बेटा जो हेलो एल्केन का सूत्र होता है वो होता है RX। क्या होता है? RX। तो इसको लिखते हैं इस तरीका से XR, जो कि अपने आप में क्या है? एक हेलो एल्केन। क्लियर? अब यहाँ से KX को लेकर के जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा? KX, यानी कि पोटेशियम हैलाइड। क्या हो जाएगा? पोटेशियम हैलाइड। तो ये R इसके स्थान पर आकर के जुड़ जाएगा। क्लियर? तो देखिए अभिक्रिया कुछ इस तरीका से होने वाली है कि ये बेंजीन, इस तरीका से बेंजीन की संरचना बनाएंगे। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? N, और N के साथ कौन जुड़ जाएगा? R। तो इस समय पर N पर क्या जुड़ गया? R, और R क्या है अपने आप में? एल्किल। तो क्या है इसका नाम है? N एल्किल थैलेमाइड। अब बेटा ये थैलेमाइड, ये इसका क्या करना है आपको? जल अपघटन, यानी कि क्रिया करानी है आपको जल से। तो जल के 2 अणु लेने हैं। क्लियर? क्या लेने हैं? जल के 2 अणु। तो HOH, जल को हम इस तरीका से लिखते हैं प्रो वर्जन में HOH। जब ये टूटता है तो H प्लस OH माइनस, इसी तरीका से H प्लस और OH माइनस। बेटा जब यहाँ से ध्यान से देखेंगे बिल्कुल कि जब यहाँ से नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? यहाँ के कार्बन और नाइट्रोजन में ये देखना है कि पावरफुल कौन होता है। तो नाइट्रोजन की बाहर वाली कक्षा में जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन की बाहर वाली कक्षा में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसकी बाहर वाली कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की बाहर वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए पावरफुल कौन है? नाइट्रोजन। तो जो पावरफुल होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद में बेटा क्या हो जाएगा? अपने आप को नेगेटिव बना लेगा। क्या बनाएगा? नेगेटिव, माइनस बना लेगा। और कार्बन क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ का ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन ये वाला भी क्या हो जाएगा? प्लस, और ये वाला नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? माइनस। अर्थात जो नाइट्रोजन है वो 2 टाइम क्या हो गया? निगेटिव हो गया। क्लियर? 2 टाइम निगेटिव हो गया। तो बेटा ये जो माइनस वाला भाग है वो किस पे जाकर के लगेगा? इस प्लस पे। और इसी तरीका से ये वाला माइनस वाला कहां पर लगेगा? इस प्लस पे। इसी तरीका से ये जो प्लस वाला भाग है, जो H प्लस है, ये जो हमारे 2 H प्लस है, ये किस पे जाकर के लग जाएंगे? N के पास जाकर के लग जाएंगे। कुछ इस तरीका से ध्यान से देखें, इस तरीका से इस N के पास आ जाएंगे। और ये वाला हाइड्रोजन भी कहां पर आ जाएगा? इस N के पास आ जाएगा। क्लियर? जब इसके पास आ जाएंगे तो संरचना कुछ इस तरीका से हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे, इसी तरीका से बेंजीन की जैसी संरचना बनाएंगे आप। क्लियर? इस तरीका से, और जैसे लग रहा है वैसे ही लगने दीजिए। इस तरीका से O
और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O। इसके साथ अब आकर के कौन जुड़ गया? OH, ये जुड़ गया OH। क्लियर? और साथ में कौन है बेटा? N किससे जुड़ा हुआ बेटा? R से, यानी कि ये वाला N और R, और इनसे दोनों N से आकर के कौन जुड़ गए? ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए आकर के। तो इनको लिख देते हैं दोनों हाइड्रोजन को, सेम कलर में दिखाऊंगा आपको, NH2। क्लियर? और ये जो बनने वाली चीज है यही हमको चाहिए थी, और यही क्या है हमारे इस पास में? 1 डिग्री एमीन। और इसका नाम क्या है इस समय पर? एल्किल एमीन। क्या है? एल्किल एमीन। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो खूबसूरत सी संरचना आपको दिख रही है, ये क्या है? थैलिक अम्ल। क्या है बेटा ये? थैलिक अम्ल। क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हमको थैलेमाइड लेना है। थैलेमाइड का सूत्र है आपके सामने। थैलेमाइड की इस तरीके से संरचना बनती है, और इसकी अभिक्रिया करानी है आपको किससे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। किससे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अपने आप में एक बेटा क्षार है। क्या है? क्षार। तो इससे क्रिया करने के बाद में यहाँ से जल निकलता है, जो कि -H2O हमने कर दिया है, और ये पोटेशियम N के पास में आकर के लग जाता है। तो क्या हो जाता है? इसका नाम पोटेशियम थैलेमाइड। क्या होता है? पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया हम हेलो एल्किन से कराते हैं, यानी कि RX से करा देते हैं। तो यहाँ के पोटेशियम इस X को लेकर के चला जाता है, जो कि क्या हो जाता है? पोटेशियम हैलाइड यहाँ से चला जाता है, और निर्माण होता है किसका? N एल्किल थैलेमाइड का। किसका? N एल्किल थैलेमाइड का, यानी कि R जो N के साथ में आकर के जुड़ जाता है। तो डायरेक्ट ये R जो N से जुड़ रहा है, तो इसलिए हमने लिख दिया N एल्किल थैलेमाइड। उसके बाद में हमने क्या करा दिया बेटा? इसका जल अपघटन। क्या करा दिया? जल अपघटन। क्या करा दिया बेटा? जल अपघटन। और कितने? 2 अणुओं के साथ में। 2 अणुओं के साथ। किसके थे 2 अणु? वो H2O के। जल के 2 अणुओं के साथ में करा दिया। तो जल को हम HOH इस तरीका से लिखते हैं कि H+OH-। इसी तरीका से यहाँ पर दूसरा वाला जो जल का अणु वो H+OH- इस तरीका से लिख देते हैं। और हमने देखा कि यहाँ के जब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच की जब प्रबलता की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन अधिक प्रबल होता है कार्बन से, तो इससे बॉन्ड शिफ्ट ले लेता है, यानी कि बॉन्ड ले लेता है। तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेने पर। और यहाँ पर भी इस वाले कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2 टाइम बार कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि नेगेटिव जो पॉजिटिव को आकर्षित करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को आकर्षित करता है। और एक जैसे जो हमारे जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, यानी कि प्लस प्लस के पास नहीं आता और माइनस माइनस के पास नहीं आता, परंतु विपरीत आवेश होने पर वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ चला हमारा OH- जो वो किसके पास जाएगा? C+ के पास में, इस तरीका से। और यहाँ पर भी देखो, आप देख पा रहे हैं कि इस C के पास में कौन आ गया है? OH। इसी तरीका से ये वाला OH- भी जाएगा इस वाले कार्बन के पास, जो कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आ गया है। क्लियर? तो ये COOH है, ये भी COOH है। क्लियर? और यहाँ के जो H+ है वो आ गया नाइट्रोजन के पास में, ये भी H+ चला जाएगा नाइट्रोजन के पास। तो दोनों H+ आगे किसके पास में? नाइट्रोजन के पास में। और नाइट्रोजन से कौन जुड़ रहा है? R। और R क्या है? अपने आप में एक बेटा एल्किल समूह, और पीछे क्या जुड़ रहा है? एमीन। तो इसलिए क्या बन गया? एल्किल एमीन, और जो कि क्या है? अपने आप में 1 डिग्री एमीन। क्लियर? मैं आशा करता हूँ कि आपके सबके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।